जरा सोचिए, जनवरी की एक एकदम ठंडी सुबह है। इतनी ठंड की रजाई से निकलने का मन ही ना करे। बाहर कोहरा छाया हुआ है और सूरज सूरज तो जैसे कहीं गायब ही हो गया है। पूरे 10 दिन हो गए हैं, उसका कोई अता पता नहीं। वैसे तो ये खिचड़ी का समय है, जब धूप में थोड़ी गर्माहट आनी शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ तो हर कोई बस सूरज का इंतजार ही कर रहा है। और बस इसी माहौल से शुरू होती है हमारी आज की कहानी, फसलों के त्योहारों की कहानी। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं एक घर के अंदर, जहां सर्दियों की इस सुबह कुछ बहुत ही खास हो रहा है। घर के अंदर दादा और चाचा सफेद कड़क धोती कुर्ते में बिल्कुल तैयार बैठे हैं। पापा तो कह भी रहे हैं, खिचड़ी में ऐसन ठाड़ हम पहले कब्बो ना लेखनी। मतलब भाई, खिचड़ी में इतनी ज्यादा ठंड तो पहले कभी नहीं देखी, और लगता है आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज्यादा ही लग रही है। और वहीं सामने एक मछिया पर खादी की सफेद साड़ी पहने दादी बैठी हैं। उनके बाल इतने सफेद और मुलायम हैं कि मानो जैसे सेमल की रुई हों। एकदम धुली धुली सी लग रही हैं दादी। आप देखिए, दादी के ठीक सामने केले के पत्तों पर तिल, गुड़ और चावल के छोटे छोटे ढेर रखे हुए हैं। घर के सभी लोग एक एक करके आते हैं, इन सभी चीजों को छूकर प्रणाम करते हैं, और इस रस्म के बाद इन सारी चीजों को एक साथ इकट्ठा करके दान कर दिया जाता है। अच्छा, तो ये तो हो गई एक परिवार की कहानी, पर सवाल ये है कि इस पूरे उत्सव का आखिर मतलब क्या है? असल में ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है। जनवरी के महीने में भारत के लगभग हर राज्य में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया ही जाता है। चलिए पता करते हैं कि ऐसा क्यों है। देखिए, एक ही भावना को कितने अलग अलग नामों से मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश और बिहार में इसे मकर संक्रांति कहते हैं, तो तमिलनाडु में पोंगल, असम में बिहू है, तो गुजरात में पतंग का पर्व। नाम और रस्में भले ही अलग अलग हों, लेकिन इन सबके पीछे का मकसद एक ही है, फसल का जश्न मनाना। ये त्योहार मनाए ही इसलिए जाते हैं क्योंकि फसलें पककर तैयार हो जाती हैं। कुछ लोग इस बात से खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, सूरज की गर्मी बढ़ेगी और खेतों में जो फसल खड़ी है वो तेजी से बढ़ेगी। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, भारत के कुछ हिस्सों की एक छोटी सी यात्रा पर निकलते हैं और देखते हैं कि ये जश्न मनाया कैसे जाता है। तो हमारे सफर की शुरुआत होती है झारखंड से। यहाँ पे ना सरहुल का त्योहार बड़े ही जोर शोर से मनाया जाता है, और ये 1-2 दिन नहीं, पूरे 4 दिनों तक चलता है। यहाँ आदिवासी समुदाय प्रकृति की पूजा करते हैं, और सरहुल के दिन खास तौर पर साल के पेड़ की पूजा की जाती है, क्योंकि यही वो समय होता है जब इस पेड़ पर नए नए फूल खिलते हैं। चलिए अब झारखंड से निकलकर सीधा चलते हैं दक्षिण भारत, यानी तमिलनाडु। तमिलनाडु में इस त्योहार को पोंगल कहते हैं, और देखिए इसे मनाते कैसे हैं। एक नया मिट्टी का बर्तन लेते हैं, उसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे धूप में पकने के लिए रख देते हैं। और जैसे ही दूध में उबाल आता है और वो बर्तन से बाहर गिरने लगता है, तो सब एक साथ चिल्लाते हैं, पोंगला पोंगल, जिसका मतलब है खिचड़ी में उबाल आ गया। और ये उत्सव सीधा सीधा खेती किसानी से जुड़ा हुआ है। इसी दिन खरीफ की फसलें जैसे कि चावल और अरहर कटकर किसानों के घरों में पहुंचती हैं। हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है पश्चिम भारत, यानी कि गुजरात। गुजरात में मकर संक्रांति का जश्न पतंगों के बिना तो सोच भी नहीं सकते। इस दिन आसमान में हर रंग और हर साइज की हजारों लाखों पतंगे लहराती हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है मानो पतंगों ने सूरज को भी ढक लिया हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि हर कोई, चाहे वो किसी भी धर्म या उम्र का हो, इस जश्न में शामिल होता है। तो हमने अलग अलग जगहों की यात्रा तो कर ली, पर इन सभी परंपराओं में वो कौन सी बातें हैं, वो कौन से धागे हैं जो इन्हें एक साथ जोड़ते हैं? इन सभी त्योहारों में कुछ चीजें एकदम कॉमन हैं। सब लोग अच्छी पैदावार के लिए धन्यवाद देते हैं, बेहतर भविष्य की उम्मीद करते हैं, परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर जश्न मनाते हैं और प्रकृति का सम्मान करते हैं। और हाँ, एक और चीज है जो इन त्योहारों को जोड़ती है, और वो है तिल। एक छोटा सा बीज, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। मकर संक्रांति के दिन तो तिल के पानी से नहाना, तिल दान करना और तिल के पकवान बनाना बहुत खास माना जाता है। तो इन सभी बातों का सार क्या है? आखिर में हम क्या कह सकते हैं? सार बस इतना सा है कि मनाने का तरीका चाहे कोई भी हो, ये असल में खुशियों का त्योहार है। ये वो समय है जब पूरा देश एक साथ मिलकर प्रकृति का, फसल का और जिंदगी का जश्न मनाता है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है कि कैसे अलग अलग संस्कृतियां अलग अलग तरीकों से प्रकृति के एक ही चक्र का जश्न मनाकर एक हो जाती हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।